बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। 28 अगस्त 2019 को मैंने अपना चैनल जो है वो बनाया था और इस पे काम करना शुरू किया था। 28 अगस्त 2019 यानी कि 28 अगस्त 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 की। तो कमोबेश तकरीबन 5 साल तो तकरीबन हो चुके हैं। तो इन 5 सालों में मैंने दिन रात आप लोगों के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपको पामिस्ट्री सिखाई है। तो अब अगर वही बातें मैं अगर बार बार रिपीट करूँगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने अब सोचा कि बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाने के बजाय अब मैं जिस बंदे के हाथ पे भी वीडियो बनाऊँगा उसमें हम सिर्फ टू दी पॉइंट, जो अहम पॉइंट्स होंगे हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। और वो बातें जो मैं 1000 दफ़ा बयान कर चुका हूँ उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये कि जो नॉर्मल बातें होती हैं उनको नहीं, जो ज़रूरी जो अहम पॉइंट्स होंगे वो चीज़ें जो आपके लिए नई होंगी। तो वो जो मेरे स्टूडेंट मुझसे 5 साल से पामिस्ट्री सीख रहे हैं, अब अगर मैं उनको वही बातें बार बार रिपीट करके बताता रहूँगा तो उन्हें फिर क्या नॉलेज मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब वीडियो जो है वो थोड़ी छोटी कर ली जाए, उसकी जो ड्यूरेशन है, उसका जो टाइम है वो थोड़ा कम कर लिया जाए। लेकिन छोटी सी वीडियो में 10 से 15 मिनट की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो पामिस्ट्री के जो सीक्रेट्स होते हैं, जो डीपली जो आपको आमतौर पर कोई बंदा नहीं बताता, हम उन सीक्रेट्स को डिस्कस करें। अब आपने हाथ देखने, तो अब आपको सबसे पहले ये जो आप हाथ देख रहे हैं, अब आपने एज अ टीचर खुद भी अब इस हाथ को रीड करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें ज़िंदगी की लाइन शुरू में आपको देखें, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है और यहाँ पे फिर ये मरीख मुस्बत पे ये लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बंदा जज्बाती है, क्योंकि ये मरीख मुस्बत का ये जो उबार है ये इंसान के गुस्से का बताता है, ईगो का बताता है, और इंसान के अंदर कितनी एनर्जी है, वो कितना सेहतमंद है, वो ये चीज़ भी बताता है। तो एनर्जी भी माशाल्लाह इनकी बेहतरीन है, लेकिन ये थोड़े से जज्बाती आदमी है, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं और गुस्से में आके ये अपने काम ख़राब कर लेते हैं। और ये लाइनें जो नीचे की तरफ गिरती हैं ये इनके गुस्से में आने का साइन है कि इनको गुस्सा बहुत आएगा और ये गुस्से में आके जज्बाती फैसले करेंगे और इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब हम जूम करके चीज़ों को समझेंगे तो आपको पॉइंट सही समझ आएंगे। देखिए ये है इनकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन से अगर कोई खड़ी लाइन आपको ऐसे ऊपर खड़ी मिलती है इधर से, इस तरीके से, ये जो लाइनें जुपिटर माउंट की तरफ जाती हैं, ये लाइनें आप पे चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आया हो, आप दोबारा उठ खड़े होते हैं। आप बड़ा मुश्किल वक्त आता है लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, आप हौसला नहीं हारते, आप डट के मुकाबला करते हैं मुसीबतों का, टेंशनों का, परेशानियों का, और फिर अल्लाह ताला आपको उन टेंशनों, उन परेशानियों से अल्लाह ताला आपको निकाल भी देते हैं। और ये लाइनें देखें, ये एक लाइन ये गिरी है मरीख मुस्बत पे, ये मरीख मुस्बत है, एक लाइन ये गिरी है, तो ये बिल्कुल इनके अंदर ये चीज़ गुस्सा पैदा करेगी। और ये लाइन जो आप देखेंगे बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो ये लाइन जो है ये दिमाग की लकीर से निकल के इधर आ गई है। तो अब डायरेक्ट इस ब्रेन लाइन का जब डायरेक्ट ये गुस्से वाले उबार के साथ डायरेक्ट राब्ता हो गया, आप समझ लें कि जहाँ पे एक बिजली पैदा हो रही है और वहाँ पे आपकी वायर उधर चली गई, अब डायरेक्ट जो है वो बेतहाशा करंट उस वायर में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये तो होता ही गुस्से और ईगो का उबार है। तो दिमाग की लकीर जब इस उबार के साथ टच हो गई तो ये बंदा बहुत ज़्यादा जज्बाती होगा, फटाफट गुस्से में आएगा और गुस्से में आके अपने नुकसान कर लेगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जनाब यहाँ पे अब आप एक पॉइंट और समझ लें, यहाँ पे ये इनकी ज़िंदगी की लकीर है।
जिंदगी की लकीर से यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन शुरू हो रही है, यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन शुरू हो रही है। तो अब ये जो गार्डियन एंजल लाइन जहाँ से शुरू होती है ना, वो टाइम होता है जब इंसान की शादी हो जाती है, यानी कि ये आपके लाइफ पार्टनर के आपकी ज़िंदगी में शामिल होने का साइन होता है। इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ तक, तो ये तकरीबन बनती है एज 23 से 25। तो 23 से 25 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में कोई आ जाएगा, 25 साल की उम्र तक तो लाजमी आ जाएगा, और 25 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। मैंने आप बताया ना, मैंने अब आपको वो पॉइंट बताने हैं जो आपको कोई भी इस तरीके से हाथ पढ़ना नहीं सिखाएगा। इसके बाद अगर हम वीनस माउंट पे ये खड़ी लाइनें देखें इस तरीके से, इस तरीके से जो लाइनें होती हैं, ये भी आपको रुपया पैसा देती हैं, दौलत देती हैं, और इंसान इनकी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। अब आपने एक अहम पॉइंट समझना है। वो अहम पॉइंट ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये होता है आपका मून माउंट, अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर ये इस मून माउंट पे आ जाती है, तो फिर आप जिस जगह पे पैदा होते हैं वहाँ पे आपको बिजनेस या जॉब नहीं करनी चाहिए। जो मर्जी कर लें, आपको फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपके नुकसान होंगे। आप बिज़नेस करेंगे अपने ही शहर में तो आपके नुकसान होंगे, आपको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, और आपको सख्त तरीन और घर में सुख सुकून कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल कर जाते हैं, या आप अपने जिस शहर में पैदा हुए हैं उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाके बस जाते हैं, वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं। तो ये जो ज़िंदगी की लकीर है जब आपकी मून माउंट की तरफ आए, ये जो मून माउंट है, तो ये आपको बैरून मुल्क भी लेके जाती है, और दूसरे ये इस चीज़ का भी साइन होता है कि आप दूसरे शहर में जाके कोई काम करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला आपको ज़्यादा कामयाबियाँ देगा। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके अगर आप एक पॉइंट आप और समझ लें, अगर यहाँ पे आके अगर एक लाइन इस तरीके से बनती है, तो ये बाज़ दफ़ा कुछ लोग इसको ना, ये जो ज़िंदगी की लाइन के अंदर इस तरीके से जजीरा बन रहा होता है, इसको बाज़ लोग फिश साइन पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई ये फिश साइन नहीं होता। एक असूल आप समझ लें, एक अहम असूल आप समझ लें, अगर किसी की दिमाग की लकीर है और इसके दरमियान इस तरीके से ये एक साइन बने, और भले इसकी इधर से ये मुच्छे भी निकल आएँ जो आम तौर पर आपको बताई जाती है, तो ये लाइन के अंदर फिश साइन नहीं होता, ये जजीरा ही होता है। अगर दिमाग की लकीर में होगा तो ये आपको सख्त तरीन ज़हनी टेंशन मिलेगी, फौलज का अटैक हो सकता है, सर दर्द आपका करेगा, ब्लड प्रेशर लो या हाई के आप मरीज़ हो सकते हैं, और शदीद नफ्सियाती मसाइल का भी आप शिकार हो सकते हैं अगर ये दिमाग की लकीर पे आपको ये वाला जजीरा मिलता है। और इसी तरह ये जजीरा अगर आपको दिल की लकीर पे ये इस तरीके से मिलता है सन माउंट के नीचे, तो आपकी बेनाई भी कमज़ोर हो सकती है, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पेश आ सकते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। और अगर ज़िंदगी की लकीर पे यहाँ पे जाके अगर आपको यहाँ पे जजीरा सा नज़र आता है, तो ये जजीरा होगा। अब फिश साइन कैसे होता है, ये आप इस पॉइंट को भी समझ लें आप, क्योंकि आपको आमतौर पर जो पामिस्ट हैं वो गलत बयानी कर रहे होते हैं, और सिर्फ बंदे का दिल खुश कर रहे होते हैं कि जनाब जी ये फिश साइन बन गया है। ये इस तरीके से आप समझ लें। एक मिनट ठहर जाए, इस पॉइंट को आप समझ लें। अगर आपकी लाइफ लाइन इस तरीके से आ रही है यूं करके, और फिर इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ लाइन से ऐसे करके यूं लाइन बनती है, तो ये जो है ना, ये वाली जो ज़िंदगी की लकीर है, ये बजाते आप खुद फिश की दुम बन गई है, और ये एक फिश साइन बन गया है, ठीक है। इसको भी आप समझ सकते हैं। या अगर ये लाइन यूं होके इस तरीके से हो जाए, तो ये फिर जजीरा नहीं होगा, इसको हम फिश साइन कहेंगे, ठीक है। इतना बड़ा ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा होता है। ये नहीं होगा कि ज़िंदगी की लाइन के अंदर एक छोटा सा ऐसे बन जाए, तो ये जो लाइन होगी, जो लाइन अंदर से फटती है, ये वाला जजीरा होता है, ठीक है। लेकिन अगर लाइन के साथ अलहदा से कोई ऐसे फिश का साइन बने इस तरीके से, तो वो फिश उसको हम फिश कहेंगे। लाइन के अंदर अगर कोई ये डॉट बनेगा या जजीरा बनेगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। जैसे आप लाइफ लाइन की बात हो रही है,
तो अब लाइफ लाइन के साथ जो फिश है वो इस तरीके से हो सकती है, ठीक है ना, इस तरीके से फिश बन सकती है, ये फिश साइन है। इसी तरह अगर आपकी किस्मत की लकीर है तो यहाँ पे इस तरीके से ये फिश साइन इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, यानी कि ये अलग से एक मुकम्मल खूबसूरत साइन बन रहा हो। अब एक पॉइंट में आपको एक और समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये आपकी सन लाइन है। सन लाइन जब आपके पास ये वाली होगी और यहाँ ये फिर आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल भी मिलेगा, तो ये आपको करोड़ोंपति यही साइन बना देगा। ये जो हो सकता है आपकी बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए या आपका करोड़ों का बिजनेस हो, ये इतनी ज़बरदस्त ये ट्रायंगल होती है, इसको आप मामूली ना समझें। और अगर इसी सन लाइन के साथ जुड़ी हुई आपको इस तरीके से फिश साइन मिलता है तो ये भी आपको करोड़पति अरबपति बना सकती है। और बाज़ दफ़ा फिश का साइन बड़ा ही आपको छुपा हुआ नज़र आता है, वो हो सकता है वो इस तरीके से बने। इस पॉइंट को भी आपने समझना है, इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा होता है ये थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया ना, वो बिल्कुल इसके साथ लाइन के साथ चलता हुआ आपको नज़र आएगा ऐसे करके, ऐसे करके। अगर आपको इस तरीके से भी फिश का साइन नजर आता है या इस तरीके से आपको बहुत ही पतली सी, आपको जितनी ये पतली फिश होगी ना और लंबी होगी इतनी इसको हम अच्छा समझेंगे, इतनी ये आपको बड़ी दौलत देती है। जितनी ये चौड़ी हो जाती है इस तरीके से इतना इसका फ़ायदा कम होता है। बारीक पतली फिश जो होती है ये आपको ज़्यादा दौलत देगी, ज़्यादा रुपया पैसा देगी, ये आपको करोड़पति भी बना सकती है, अरबपति भी बना सकती है। आपने इस पॉइंट को भी समझना है। तो बाकी मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो मैंने अब ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, ताकि आपको मैं कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वीडियो नॉलेज दे सकूं। तो जब आपकी ये किस्मत की लकीर, दिमाग की लकीर, ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लकीर और ये ख़त बिज़नेस है, इधर से ये वाला मनी ट्रायंगल अगर आपका बन रहा है तो आपके पास बेतहाशी दौलत आएगी और आप रुपया पैसा बनाएंगे। और फिर यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर आपके पास ट्रायंगल के साथ फिर ट्रायंगल जुड़ा हुआ होगा तो ये आपको बेतहाशा दौलत भी देगा। और ये आपको हो सकता है ये वाली दौलत आपको समंदर पार से आएगी, यानी कि आपका जो होता है हर किस्म का कोई बिज़नेस होगा, आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोई बिज़नेस करेंगे, काम करेंगे और उससे आपको डॉलर या पाउंड आप कमाएंगे। ये इस लिहाज से हम इसको देखते हैं। सफ़र की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्रायंगल इस तरीके से ये आपको बाहर के मुल्क ट्रैवल भी करवाता है। अगर आप बाहर के मुल्क ना भी जाएं तो आप अपने मुल्क में रहते हुए किसी फॉरेन कंपनी के साथ बिज़नेस करते हैं और वहाँ से फिर आपको बेतहाशा दौलत, रुपया, पैसा आता है। इसी तरह दिल की लकीर का किसी लकीर की तरफ नीचे की तरफ गिर जाना, ये भी इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, वो भी पॉइंट आपने समझना है। अगर किसी लम्हे आपको किस्मत की लकीर में ऐसे आपको एक कट नज़र आता है तो उस लम्हे आपका कोई रुपये पैसे का लॉस होगा। फिर यहाँ पे कट नज़र आता है, यहाँ पे कट नज़र आता है, यहाँ पे कट नज़र आता है, और यहाँ जैसे ही इस राहु लाइन ने काटे और यहाँ तक इस बंदे की बिल्कुल किस्मत की लाइन आपको बिल्कुल मध्यम नज़र आ रही है, तो यहाँ पे इन्होंने कम से कम 10-20 करोड़ रुपए का नुकसान किया इस जगह पे इन्होंने। यानी ये नहीं होता कि कोई राहु लाइन जब आपको काटती है किस्मत की लकीर को तो वो बाज़ दफ़ा छोटा सा डैमेज करती है, नहीं, ये नुकसान करोड़ों में भी हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम ये फिर जब इनका करोड़ों का नुकसान हुआ है तो ये कम से कम अगर ये यहाँ से फिर किस्मत की लाइन बेहतर हुई है तो 5 से 7 साल 8 साल फिर इनको लगे हैं उस बुरी सूरत हाल से निकलने में। ये आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इनका लॉस हुआ है 28-30 साल की उम्र में और 35-40 पे जाके बहुत बड़ा लॉस इनका हुआ है दोबारा। और उसके बाद यहाँ से फिर किस्मत की लाइन दोबारा ये स्टार्ट ले रही है, लेकिन दोबारा इसने जो स्टार्ट लिया कोई बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही मध्यम है। यहाँ पे आके कुछ ना कुछ बेहतर हुई है, कुछ ना कुछ बेहतर हुई है, लेकिन यहाँ आके अब दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ आके फिर बंदा जो है वो कुछ जज्बाती फैसले करेगा, गुस्से में आके इसके जो भी इसकी जमा पूंजी होगी वो 50 पे भी जाके ज़ाया करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 50 से लेके 53-54 तक भी इसका बड़ा बुरा वक्त आएगा और उसके बाद फिर ये यहाँ से इनका गुड टाइम शुरू होगा 55 के बाद। और फिर उम्मीद है कि आगे इनका बढ़ापा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा,
क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमें फिर इनकी जो शोहरत की लाइन है वो बड़ी हमें स्ट्रांग मिल रही है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ये बेतहाशा दौलत भी इनके पास आएगी। और यहाँ पे जो लाइनें होती हैं ये इंसान के पास नॉलेज की लाइनें होती हैं। आप इतने समझदार होते हैं, हर बंदा आपसे मशवरा करता है, हर बंदा आपके मशवरे पे चलने की कोशिश करता है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। और अगर ये छोटी उंगली के साथ यहाँ पे लाइनें हो तो ये बिज़नेस में आपको बेतहाशा कामयाबियाँ मिलती हैं। आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन होते हैं और अल्लाह ताला आपको बेइंतहा दौलत देता है और ज़िंदगी में आप बेइंतहा इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नेम फेम सब कुछ आप कमाते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे क्लोज़ करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि छोटी सी वीडियो बनाऊंगा 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा अहम पॉइंट्स हैं वो मैं बता दूंगा। लेकिन फिर भी 15 मिनट की वीडियो होगी या कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा कि 15 मिनट से ऊपर ज़्यादा लंबी वीडियो ना मैं बनाऊं। तो अगर आपको आज की मेरी ये कोशिश अच्छी लगी, आज का जो मैंने ये थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है पाम को रीड करने का, कि गैर ज़रूरी चीज़ बातों को अब छोड़ दें, अब टू दी पॉइंट जो अहम ज़रूरी पॉइंट्स हुआ करेंगे, हम हाथ में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फजूल किस्म की छोटी मोटी जो आम बातें मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ, अब वो बातें मैंने कोई नहीं दोबारा रिपीट करनी, मेरा अब खुद दिल भी नहीं करता कि मैं बताऊँ। अब हम वो पॉइंट्स बताएंगे जो आपको यूट्यूब पे हाथ की लाइनों के बारे में कोई नहीं बताता। तो मेरे फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, जी अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों अर्थों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।